ये ऑपरेशन एक केस स्टडी इसलिए भी है कि सर इतने कम एम्यूनिशन इस्तेमाल करके सर वी कुड एक्चुअली एंड या तो हमारा यही एम होता था कि जब तक आपको हेडशॉट नहीं मिल रहा ना, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी द ब्लैक ऑफ द आई ऑफ द पर्सन, डोंट फायर। तो ये हमने उनको ट्रेनिंग में सिखा रखा था। तो वो काफ़ी अच्छा हमें मिला टाइम, 3 महीने जो मनोरमा वाला हुआ, कोई फायरिंग नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं। तो पीपल वर ट्रेनिंग, सो दे हैड गुड फायर कंट्रोल, आई वुड से, एंड दैट रियली हेल्प। मैं तो यही कहूँगा कि सब लोगों को यही देखना चाहिए कि जितना अच्छा फायर कंट्रोल कर लो तो वो अच्छा है, लड़ाई में और ऑपरेशन में बहुत काम में आता है। सर मैंने कश्यप सर को 2004 से देखा है, मतलब वायुज में हम साथ थे, फिर 6 पैरा में यूएन में साथ में थे। अच्छा। एंड उसके बाद अभी तो साथ है ही मतलब इतनी सारी चीज़ें कॉमन है हमारी। बट प्रोफेशन का बताइए सर, मतलब कि 21 में सेलेक्ट आपने किया, जैसे आपने बताया कि छोटा सा आदमी पतला सा आदमी तो नहीं, मैंने इसको देखा ना, सी मैं हर आदमी की एक खसूसियत देखता हूँ। खसूसियत मतलब कैपेबिलिटी, बट विच इज़ यूनिक। सर नॉट दैट कि भाई एक आदमी के अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, वो जनरल है, इसके पास भी वो कैपेबिलिटी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। लेकिन हर आदमी के पास कोई एक खासूसियत होती है जो कि नहीं है। तो मैं उसकी वो चीज़ देखता था। तो एक तो ये डेयरिंग है, दिलेर है। वे तो मैंने देखा इसको कि अकेला ही कई बार चला जाता था, इतना सा है, और पता नहीं अभी थोड़ा सॉलिड हो गया है। 25,000 रुपये और पिस्टल लेकर तो वो ऑपरेशन में मैंने देखा दिलेर आदमी है, और लैंग्वेज इसकी स्किल है कि ये लोकल लैंग्वेज वगैरह बात कर सकता है, और ये उस इलाके का है तो उसमें मिक्स हो सकता है। तो एक इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। सर हमारे पास कोई नहीं था वहाँ का। तो एक तो वो बात थी। दूसरा ये था दिलेर था, अकेला ही चले जाता था। कई बार तो मैंने भी इसको बोला है कि यार मतलब इसमें हादसा हो सकता है, सबको नुकसान हो सकता है, लेकिन जब रिज़ल्ट लेना है तो उस समय ये नहीं कि भाई क्या सोचना है। और कई बार तो इससे डबल साइज़ के आदमी को बंदूक से जो है पकड़ के लेके आ रहा है, और सर उसमें हादसे भी हो सकते थे। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज दैट ही हैड दैट यूनिक कैपेबिलिटी, जिसे कहते हैं ना कि कोई भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो छोटी सी चीज़ इसके अंदर आ जाती थी, चाहे वो सरप्राइज़ हो, चाहे वो इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन हो, चाहे आप बात करते हो। सी कोई ये नहीं बताएगा आपको कि भाई वहाँ जाओ तो आपको वहाँ पे मिलिटेंट मिलेंगे, कोई बताएगा? ऐसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन आप जब बात करते हो किसी से तो आपको वो कुछ एक ऐसे इंडिकेशन या साइंस देता है जिससे आप उसको समझ के यू आर कैन कंबाइन 1 and 1 2, एंड यू कैन से यस, यहाँ पे वो हो सकता है। तो वो ये कैपेबिलिटी मैंने इसमें देखी कि जब भी हम बात करते थे इंफॉर्मेशन के बारे में, और इसके कॉन्टैक्ट्स भी होते थे। सी अगर एक आदमी जो है एक इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस में ट्रांसलेट करने में काबिल है, तो नॉर्थ ईस्ट और इंसर्जेंसी के लिए और क्या चाहिए, बिल्कुल है ना? अगर जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन ले लो, अगर आप उसको इंटेलिजेंस में नहीं करोगे तो इट्स अ गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आपको ये चाहिए कि भी जो भी आदमी अगर उस इंफॉर्मेशन से एक छोटी सी इंटेलिजेंस निकाल के एंड कैन गेट यू द रिजल्ट्स, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग विच आई रियलाइज, बिकॉज यू विल नेवर गेट 100% इंफॉर्मेशन सर और इंटेलिजेंस। यू हैव टू कंबाइन द टू। जैसे मैंने बताया ना कि जब हम करांग के ऑपरेशन में गए तो वो आदमी जो है वो ये नहीं बता रहा कि वहाँ पे मिलिटेंट हैं, बट उसकी आंखों से ये आंखें दिख बता रहा रही है कि वो यस डरा हुआ है, और वो कह रहा है कि यहाँ मिलिटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस तरफ उस देख तरफ रहा देख रहा है। है सर तो वो जैसे देख रहा है उसी तरह से फिर मैंने पूनिया को बोला कि आप जरा वो चेक करो, तो वहाँ कांटेक्ट हो गया। तो वही चीज़ें होती हैं एक्चुअली ऑपरेशन में। क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम में यू आर डूइंग सच ऑपरेशंस ना, तो एक इंस्टिंक्ट आ जाती है या इंट्यूशन आ जाती है। तो आई सॉ दैट दिस गाय हैज़ थोड़ा दलेर तो है ही है, ये तो इसके ऑपरेशन से पता ही चल रहा है। और कई बार रिस्क भी बहुत सिंगल हैंडेडली चला जाता था, है ना? तो वो जो दिलेरी और ऑपरेशनल एक्यूमेन है वो मैंने इसमें देखी, और इसको लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस था। तो ये सब देखते हुए आई फाउंड दैट, एंड ही हैज सक्सीडेड, राइट? थैंक यू आपका सो ये मच चैनल सर। अभी ये इतना अच्छा चैनल भी आप चला रहे हो, सर और साथ में लोगों को बता रहे हो कि किस तरह से ऑपरेशनल होना है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट contribution, and I am sure a lot of people would they are already watching, and there will be more who will be watching, ना? सर इफ़ आई कैन टेक द अपॉर्चुनिटी, मैं आपको थैंक करना चाहूँगा, नॉट फॉर एनीथिंग बट उस समय सर आपने ना हमारे जैसे सारे यंगस्टर्स के ऊपर इतना भरोसा रखा और हमें पूरा खुला छूट दिया सर, ताकि वी कैन गो आउट एंड हैव द कॉन्फिडेंस टू ऑपरेट। इनफैक्ट दैट इज़ वाई
मैं और भी सर जैसे भूपी सर से भी बात कर रहा था, तो भूपी सर ने मेरे को यही बताया था कि ज़रूर पूछना कि कैसे कि सारे बच्चे बच्चे लेकर के सर ने सारे ऑपरेशंस, एंड वी डिड सो वेल। सो आई थिंक दैट वाज ऑल योर वो नहीं, कि एक तो ये होता है कि सी ऑपरेशन सक्सेस के लिए मैं ये कहता हूँ कि वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट यू गॉट टू हैव लाइक माइंडेड पीपल। जो माइंड है ना, एक तो होगा कि भाई नहीं करना, नहीं करना मतलब कोई भी बहाना लगा दो। मैं ये कहता हूँ ना करने के 100 बहाने। तो आई यूज टू टेल दैट एवरीवन, कोई भी, नॉट फॉर ऑपरेशन ऑल्सो, फॉर अदरवाइज, ना करने के 100 बहाने, करने का एक बहाना ढूंढ लो और करो। जो ये करने की काबिलियत है ना, इसको जो है निखारना पड़ता है। देखो कर तो सभी रहे हैं, बाकी यूनिटें भी कर रही हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑपरेशन में जाते हो तो जिसे इंट्यूशन है वो एकदम नहीं आती, सबको भी नहीं आती। ये तब आती है जब आप बहुत ऑपरेशन कर लेते हो, जब आप रिपीटेडली ऑपरेशन करते रहते हो। तो जब वो इंट्यूशन आने लगती है तो आपको सक्सेस भी आने लगती है, क्योंकि आपको कोई ये नहीं बताएगा कि भाई यहाँ जाओ आपको मिलिटेंट मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। आप कभी भी ये किसी भी ऑपरेशन में चले जाओ, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑपरेशन कर लेते हो तो एक इंट्यूशन आने लग जाती है। तो मैं उस पर इंट्यूशन पे बहुत बिलीव करता था कि ये आदमी सक्सेसफुल होगा। हो सकता है आज गलती करेगा या कोई और प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसकी इंट्यूशन जो है जब बार बार करता रहेगा तो इट विल बी बिल्ड। यू नो, आप पैदा तो नहीं होते ये इंट्यूशन के साथ, स्पेशली क्योंकि आपने तो ऑपरेशन करे नहीं है, या इंसर्जेंसी में तो आप पैदा हुए नहीं हो, या तो आप हो इंसर्जेंसी में, आप रोज़ देख रहे हो। लेकिन मैंने ये देखा था श्रीलंका में, जो हमारे अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन होते थे, लाइक एक हवलदार अजीत होता था। जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है उसकी इंट्यूशन ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो प्रेडिक्ट करता है। क्या है कि उसको पता है कि अगर वो बंदा यहाँ घूम रहा है, यहाँ से पास देगा और यहाँ से स्कोर करेगा। तो एक हमारा एक ऐसे हवलदार अजीत होता था 10 पैरा में, तो वो वी लॉस्ट हिम अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इंट्यूशन उसकी एक दिन में नहीं बनी। वो देखता था पूरी फील्ड को और उसको लगता था कि मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे को बॉल मिलेगा और मैं मारूंगा, लाइक योर दिस थिंग रोनाल्डो, राइट? वाई इज रोनाल्डो मोर सक्सेसफुल देन द अदर्स? इज बिकॉज ही इज एबल टू प्रेडिक्ट कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँगा मेरे को पास मिलेगा तो आई विल बी एबल टू स्कोर, और इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, इफ ही पासिस हियर, आई विल बी एबल टू मूव विद इन दैट टाइम। दैट इज वॉट इंट्यूशन इज। तो इंट्यूशन जो है आपको एक बार मतलब एकदम नहीं आती। इंट्यूशन आप ऐसे नहीं कि आप पैदा होते हो इंट्यूशन से, ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप ऑपरेशंस कर रहे हो, खूब ऑपरेशंस कर रहे हो, या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप देख रहे हो कैसे वो मूवमेंट्स हो रही हैं, बॉल कहाँ जा रही है, ओपोनेंट कहाँ जा रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर माइंड इज ट्रेन्ड। उसके माइंड के अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि आई कैन प्रिडिक्ट। श्योर, You may not be 100% right all the time, but you will have better capability than others if in case you train your mind with that. तो मेरा ये लोगो था, जितना ज़्यादा ऑपरेशन करोगे उतना अच्छा होगे। और एक पीरियड ऐसा भी आ गया हमारे यूनिट के इतिहास में, विच इज़ आई एम क्वाइट प्राउड, कि हम कोई भी ऑपरेशन करते थे, कोई भी ऑपरेशन करें, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, 10 दिन का हो, 20 दिन का या 15 दिन का हो, हम वापस ही नहीं आते थे जब तक सक्सेस नहीं मिलती। तो लोगों के मन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि देखो अगर हम 10 दिन के लिए ऑपरेशन में जा रहे हैं, हम चलो 5 दिन की तैयारी करके जा रहे हैं, 5 दिन हम सर्वाइव कर जाएंगे, बाद में 10 दिन बाद सीओ साहब कुछ खाना भिजवा ही देगा। लेकिन उनके मन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको एक तो कॉन्फिडेंस था कि हमारी कैपेबिलिटी में, फायरिंग में, सरप्राइज में, एंड वेर एवर दे आर वहाँ की इंटेलिजेंस है, मूवमेंट है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट होगा। और तीसरा यह है कि सीओ है, कुछ भी होगा तो सीओ बचा लेगा। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था उनके मन में। बिकॉज आई जब भी कोई बंदा ऑपरेशन के लिए जाता था, टीम या ट्रूप या जो, मैं सबसे बात करता था जाने से पहले, और सबकी आंखों में देखता था किसी के मन में डर नहीं है, या अगर किसी को मन में कोई भी अगर शंका है, कईयों के मन में ये होता था कि भाई फैमिली की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो मैं उनसे बात करता था। मैंने कहता था देखो तुम ऑपरेशन की तरफ पूरा फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, फैमिली की प्रॉब्लम है देख लेगा। जो वो कॉन्फिडेंस उनको मिलता था ना कि भाई सीओ है देख लेगा, तो वो उनको बहुत मजबूत करता था और वो ऑपरेशन में अपना फोकस देते थे। और देखो इस ऑपरेशन में क्या है, इससे हथियार है, गोली कभी भी कहीं भी चल सकती है, किसी को भी हादसा नुकसान हो सकता है। तो आपको वो एक कॉन्फिडेंस देना पड़ता था इंडिविजुअल को कि तो जब ऑपरेशन में जा रहा है तेरा पूरा ध्यान 100% तेरा ऑपरेशन में रहना चाहिए। घर की चिंता तूने सीओ को दे दी है, जो भी प्रॉब्लम है तो सीओ देख लेगा। तो वो एक मैंने कॉन्फिडेंस उनको दिया। हर ऑपरेशन में कोई भी जाता था तो मैं उनसे बात करता था जाने से पहले, और अगर किसी के मन में कोई शंका है तो मैं उसको दूर कर देता था कि भाई तू उसको छोड़ दे, तेरा काम मैं कर दूंगा।
तो वो एक भरोसा जो होता है ना, उससे जो लोग थे वो कहते थे अब सीईओ का मतलब भरोसा है तो करके ही आना है, तो सक्सेस के बगैर वो आते ही नहीं थे। तो मेरे को तो ये ताज्जुब होता था कि अगर वो 4 दिन के ऑपरेशन में गए हुए हैं, अभी 10 दिन हो रहे हैं और वापस नहीं आ रहे और कह रहे हैं हम सब ठीक हैं, तो ये भी मेरे लिए मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि कैसे लोग जो हैं 4 दिन के ऑपरेशन की प्लानिंग करके 10 दिन तक रह रहे हैं वहाँ पे जंगल में, बट दे वर डूइंग इट। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो आता है तब जब उनको तो पूरा भरोसा है कि पीछे वाले जो हैं उनको देख लेंगे, और वी नेवर लेट देम डाउन। चाहे वो जैसे थोड़ा गलती होता है लोगों की,